वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। ये देखो, मैं भैया दूज मनाने के लिए तैयार हो गई हूँ, क्योंकि भाई दूज पे हमारे किसी के यहाँ डेथ हुई थी। मेरे दादाजी लगते हैं, तो हमने भाई दूज नहीं मनाना था। और कल ऐसा दिन था, पंज पीखू बोलते हैं, जो हिमाचली होंगे वो जानते हैं, पंज पीखू लगे हुए हैं, तो उसमें हम भाई दूज कर सकते हैं। फिर हम सारे के सारे तैयार होके, मेरे भाई भाई बड़े भाई मेरा ही वहाँ रहता है आदर्श नगर में, जहांगीरपुरी में, तो मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हो गई थी। तो मैं भाई दूज बनाने गई थी और आरबू भी हमारे साथ ही गई थी, और हम स्कूटरी पे तीनों चारों जस्ट हो जाते हैं। आरबू को फिर मैंने इनको छोड़ा, और थोड़ा सामान मुझे मार्केट में लेना था, मैंने इनको गली के बाहर ही उतार दिया था बच्चों को। ये घर चले गए थे, पास में ही है। फिर हम चले गए थे मार्केट। ये बच्चे वंशु मेरी ले गई थी घर में इनको। फिर हम गए थे मार्केट। मार्केट से मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना था, रुमाल वगैरह नहीं लिए थे मैंने, क्योंकि जाती तो रोज़ ही सदन हूँ, पर नहीं ले पाती, क्योंकि अपना काम में इतनी बिजी हो जाती हूँ। ये मेरे जहाँ पियर की साइड की मार्केट है। फिर मैं सामान लेके घर आ गई थी, और घर लेके फिर मैं ऊपर गई थी। और मेरा भतीजा, ये गली है इसी, यहीं पे मैं, मेरी ये पैदाइश जो है, पूरा बचपन मैंने इसी गली में काटा है, हंसते खेलते। यहीं की मैं, मतलब पैदाइश भी मेरी इसी गली की है, और शादी भी मेरी यहीं से हुई थी। फिर उसके बाद मेरी मम्मी हिमाचल चले गए थे, और भाई मेरा यहीं रहता है, बड़ा वाला। तो भैया दूज मनाने आई थी मैं। और बड़ा जो दूसरे नंबर का भाई है मेरा, वो हिमाचल में रहता है, तो उसको तो मैं जाके कर लूँगी। उस पर मैंने वो फूल पे लगा के रख लिया था, तो उसको मैं घर जाके करूँगी। फिर ये मेरा भाई ये घर पहुँच गई थी। फिर ऊपर है चौथी पे, ये मेरा भतीजा स्ट्रेटनिंग कर रहा था, तो ये मुझे दिखा रहा था। ये मेरे भाई दूज की तैयारी हो गई थी। फिर मैंने भाई दूज मनाया। मेरा बड़ा भाई भी आएगा अभी। ये सब हाई कर रहे थे, ये कह रहे थे हमें भी लोग में। बच्चों को मैंने लिया, और ये मेरा बड़ा भाई है। फिर मैंने इसको भाई दूज मनाया। फिर भतीजे को किया मैंने अपने, ये है बड़ा भतीजा। भाभी के बाद मैंने बड़े भतीजे भाभी को किया। ये मैंने भाभी को सुहागी दी। सुहागी देते हैं हमारे में, सुहाग का सामान भाभी को, तो मैं उसको भी देती हूँ, और छोटी वाली को भी देती हूँ। उसको तो मम्मी ने दे दी थी वहाँ से। भाई को भैया दूज मनाना है। ये मेरा भतीजा है बड़ा वाला, इसको मैं कह रही थी तू ब्लॉग में आएगा, तो कह रहा हाँ, से तभी शांति से खड़ा हूँ, तो हंसने लग गया था। ये इसको मैंने भाई दूज मनाया। फिर एक छोटे वाला भतीजा एक और है मेरा, इसको मैंने ये मिठाई खिलाई। और ये मेरा छोटा भतीजा है, ये वाला, ये मेरा टुन्नू है, इसका नाम टुन्नू बोलते हैं, वैसे अभिनव नाम है इसका। इसको मैंने भाई दूज मनाया। फिर वंशु ने भी मनाया अपने मेरे भाई के लड़कों को, ये भी करती है, इसने भी। फिर प्रिंस है इसका नाम, प्रिंस को किया। फिर टुन्नू का नंबर आया, फिर टुन्नू को भी इसने किया। ये टुन्नू का, अब ये टुन्नू को कर रही थी ये। फिर इसने इसको मिठाई खिलाई। फिर सबको करने के बाद फिर वो ये सब देख रही थी, मेरी आरवी खेल रही थी, मस्त आ रही थी। इसको भी ले गई थी मैं गोदी में खेलने के लिए। ये मस्त रहती है खेलने कूदने के लिए, बाहर घूमने के लिए ठीक रहती है ये। और फिर परी ने भी मेरे बेटे को करती है, परी गोलू को, गन्नी को। फिर उसने भी भाई दूज वहीं मना लिया, क्योंकि हम गए हुए थे, तो ऐसे ही होता है, हम साथ एक साथ कर लेते हैं। राखी पे भी, भाई दूज पे भी, तो इकट्ठे ही कर लेते हैं, वहीं पे ही आना जाने का चक्कर रह जाता है। और इस बार तो लेट हो गया था, भाई दूज पे मैं गई नहीं थी, तो मैंने अब मनाया था भाई दूज। रुमाल के ऊपर हमारे में अखरोट, गोला या बादाम रख के दे सकते हैं। ये वांडा कर रही थी, 1 रुपये का वांडा करके इसने फिर दे दिया था पैसे, और ये रुमाल वगैरह दिए इसने। फिर ये मिठाई खिला रहे थे एक दूसरे को, ये दे दिया उसको, आरवी को। फिर मिठाई खिलाने के बाद एक दूसरे से ऐसे ही पंगे लेते रहते हैं बच्चे। और उसके बाद हम चल दिए घर की तरफ, और मैं, गुन्नू, आबू पैदल चल रहे थे बाहर तक, और ये बच्चे मेरे स्कूटरी पे सारे बैठे हुए हैं। फिर यहाँ पड़ोस में आंटी भी बात करने लगी थी, मैं उनके पास खड़ी हो गई थी बात करने के लिए। फिर हम निकले घर की तरफ। ये जो मकान है ना, ये जो आंटी खड़ गई हैं सिर्फ, इसी मकान में हम पहले रहते थे रेंट पे। और ये हम निकल चुके घर की तरफ। फिर रास्ते में, मतलब मॉडर्न टाउन के ये पक्षी खड़े हुए थे, जिन्होंने मेरे बेटे ने छेड़े, और वो भी उड़ गए सारे के सारे। फिर हमने बोटिंग करी, मॉडर्न टाउन की झील की तरफ जा रहे थे, तो मैंने कहा आए हैं तो इस साइड हम करते हुए चलते हैं। फिर हमने बोटिंग करी, ऐसे बच्चे मस्ती मार रहे थे। ये मॉडर्न टाउन में है, ये देखो। और बड़ा अच्छा लग रहा था, हम टक्कर भी लगा रहे थे एक दूसरे से, ये लड़कियों के साथ टक्कर हो गई थी। फिर आगे जाके झरना भी था काफ़ी, ये बीच में एक पेड़ लगा रखा है इन्होंने, और ये बोटिंग कर रहे थे। बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और कुछ ऐसी चीज़ें थी, मतलब दिखाने वाली, मैंने कहा दिखाती हूँ ब्लॉग में भी।
और हम कभी फ्री होके जाएंगे। अभी तो हम जल्दबाजी में ऐसे ही गए थे, तो हमने अच्छे से मतलब बना नहीं पाई मैं। ये थोड़ी बहुत ही मैंने बनाई थी, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाता ब्लॉग तो मैं नहीं दे ले पाती। ये फिर हम, इसके पापा थे, आरवी थी, वंशु, गोलू, मैं, हम चारों पांचों थे। और ये मैंने पानी में पैर डाल के ना ऐसे ही देख रही थी। फिर वंशु कह रही कि मम्मी कीड़े वीड़े भी होते हैं, फिर मैंने फटाफट ऊपर कर लिए। फिर ये दिखाती हूँ मैं, झरना भी है यहाँ पे, देखो ये झरना भी लगा हुआ है कोने पे। फिर ये झरना देखते के बाद फिर हमने थोड़ी देर और, मतलब आधे घंटे का टाइम मिलता है बोटिंग का। आधे घंटे हमने बोटिंग, ये डक को हम देख रहे थे, ये अंदर जा रही थी, फिर थोड़ी देर आगे निकल के फिर आगे निकल रही थी, इसी को देख रही थी मैं। फिर ये मेरी वंशु मेरी वीडियो बनाने लग गई थी, ऐसे बैठी हुई थी मैं। फिर मैंने अपने भाई को, छोटे वाले को घर पे आके किया, उसको मैंने चॉकलेट खिला दी। मैं कहा तू रहने दे, तू चॉकलेट खा ले। फिर इसको चॉकलेट दी मैंने, फिर इसको कह रही पैर छू मेरे। फिर हम गए थे, आज गुरुपूर्व था, तो हम रात को नगर कीर्तन जैसे निकला, मैंने बताया था मैं आपको दिखाऊंगी। प्रॉपर रात वाला तो मैं नहीं दिखा पाई, क्योंकि रात को 12 बजे निकलता है और सुबह इनको ऑफिस जाना था, तो रात को लेट हो जाता है, इसलिए हम मतलब ये थोड़ा बहुत दिखा के आए। ये लंगर हॉल लगे हुए थे, लंगर ये शीशगंज से लंगर लगते हुए आते हैं, और नानक प्याऊ गुरुद्वारे तक लंगर ये लगी हुई थी। प्रभात फेरी जिन्होंने किसी ने निकाली थी, नगर कीर्तन वालों ने। ये गुरुद्वारे का ये व्यूज़ है, देखो ये गुरुद्वारे की पूरी डेकोरेशन है। और अगले दिन भी हमने जाना है, तो मैं आपको और दिखाऊंगी। ये मेरा भाई खड़ा हुआ था, मतलब 2 दिन प्रॉपर यहाँ पे मैं मतलब गुरुद्वारे में। अब मैं कैंडल जलाने जाऊँगी अगले दिन, तो मैं वो भी आपको दिखाऊँगी। बहुत अच्छा लगता है, लंगर लगे होते हैं, मत्था टेकने जाओ और बहुत मतलब आनंद सा आता है, अच्छा लगता है। ये आतिशबाजी भी हो रही थी, और ये लाइटें मतलब लगा रखी थी लोगों ने, बहुत मतलब मज़ा आ रहा था। और 12 बजे वाला मैं ले नहीं पाई, क्योंकि बहुत लेट हो जाता है 12 बजे तक रात को, फिर 1-1:30 बज जाता है। बच्चों के साथ ठंड का टाइम है, इतनी लेट तो नहीं कर सकती। फिर कभी मैं आपको नेक्स्ट जब भी मतलब मौका लगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये पटाखे हो रहे थे, मैंने फिर जूम करके पटाखों की भी बनाई थी थोड़ी सी, ये देखो। और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और खुश रहो, और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा।